डॉक्टर, एक मेनोपॉज़, प्री मेनोपॉज़ और पेरी मेनोपॉज़, ये चीज़ें भी आजकल बहुत सुनने में आ रही हैं और मेडिकल में ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। पेरी मेनोपॉज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये प्री मेनोपॉज़ से डिफरेंट है या सेम है? अ, थोड़ा-सा मतलब वर्डिंग्स का हम लोग फ़र्क करते हैं। हाँ, हाँ। क्या होता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज जैसे कम पीछे जाने लगता है, मेनोपॉज़ हम लोग बोलते हैं जहाँ फाइनल लास्ट पीरियड हमारा आ गया है। वो क्या एज होता है? अगर कोई महिला ये समझना चाहे कि वो मेनोपॉज़ से गुज़र रही है, तो वो एज ड्यूरेशन जो है वो क्या होगी तो किसी जो महिला एक की? पहले तो जो मेनोपॉज़ होता है वो एक तरह से हम बोले तो रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस होती है, हुँ, क्योंकि जब उसको 1 साल तक नहीं आया तब हम लोग फाइनली बोल देते हैं येस इट इज़ मेनोपॉज़। कई बार क्या होता है महिलाओं को जनरली हम लोग 50-51 का एज मानते हैं जहाँ ये होता है, मगर हमारे इंडियन वुमेन में हम लोगों ने बहुत बार 43, 44, 45 की एज में भी हुँ, हुँ। मेनोपॉज़ को होते हुए देखा है। पेरी मेनोपॉज़ कुछ साल पहले और कुछ साल बाद के जो होते हैं, जिसमें अभी ट्रांज़िशन हो रहा होता है। हुँ, पीरियड्स बंद हो गया मगर अनायास ही कुछ ब्लीडिंग आ गई, या पिछले 2-3 साल से पीरियड्स अभी इर्रेगुलर होने शुरू हो गए हैं, हुँ, हुँ, देर से आ रहे हैं या थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, अनटाइमली हो गए हैं। हुँ, हुँ। प्लस कभी-कभी एकदम से गर्मी लगने लगता है, चक्कर आता है, थोड़े हॉट फ्लैशेस जिसको हम बोलते हैं वो होने शुरू हो गए। तो ये इंडिकेटर होता है कि आपका मेनोपॉज़ शायद पास है, हुँ, हुँ। बट फाइनली कम हम लोग कंफर्म करते हैं। अगर किसी को डाउट है, किसी को बहुत जल्दी हो गए 40 की एज में, तो कंफर्म करने के लिए, जो कि यूजुअल एज नहीं है, तो हम लोग हार्मोन के टेस्ट कराते हैं, एफएसएच लेवल्स कराते हैं। हुँ, हुँ, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वी नो दैट दिस इज़ अ मेनोपॉज़ल स्टेट। हुँ, हुँ। और पेरीमेनोपॉज़ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है, इट्स हुँ, नॉट वन टाइम समथिंग या कि डिलीवरी हो गई आज। हुँ, हुँ।